पेपर लीक के मामले में बड़े अफसरों की नाकामी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। राज्य की एसीएस माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला 2 साल से इस पद पर हैं, तो वहीं शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा विनय कुमार पांडे करीब 4 साल से इस पद पर हैं। बावजूद इसके पर्चा लीक करने वाले माफिया तमाम इंतजाम पर भारी पड़ गए। यही वजह थी कि एबीपी गंगा ने आज इन पर चुभते हुए सवालों की बौछार की। ये सवाल आम छात्रों के थे, जिसने हमें स्वर दिया। ये हमारी बड़ी जिम्मेदारी है कि जब भी ऐसे मुद्दे सामने आए, हम जिम्मेदार लोगों से सीधे जवाब मांगे। लखनऊ से ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे की ये रिपोर्ट जरूर देखें। पूरा प्रदेश जानना चाहता है आराधना जी, ये बड़ा सवाल है। ये लड़कों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, ये लड़कों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। आप 2 साल से आप माध्यमिक शिक्षा को चला रही हैं, ये भ्रष्टाचार का तंत्र कैसे पनप रहा है? ये बच्चों के भविष्य के साथ कोई खेल हम लोग नहीं कर रहे हैं। बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए ही ये पूरा प्रयास हो रहा है। ऐसे ये प्रयास होता तो ये भ्रष्ट तंत्र कैसे काम करता? ऐसा है कि किसी भी व्यवस्था में बिगाड़ने वाले रहते हैं और वो लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं। सवाल चुभते हैं तो चुभने चाहिए भी। 24 जिलों के करीब 7 लाख इंटरमीडिएट छात्रों की मेहनत बेकार हो गई, क्योंकि ये सवाल 7 लाख छात्रों के हैं जो अभी अपना भविष्य संवारने के लिए दिन रात पढ़ाई में जुटे हैं, जिन्होंने कोरोना की त्रासदी के बीच भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और तमाम मुश्किलों के बावजूद आखिरकार परीक्षा की दहलीज तक पहुंचे थे। लेकिन अचानक पर्चा लीक ने उन्हें आफत में डाल दिया है। इसलिए एबीपी गंगा के ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने सीधे यूपी के माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे पर चुभते हुए सवालों की बौछार कर दी। इस तरह की अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा तो उसको इस गवर्नमेंट में आप जानते हैं किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो आप विनय पांडे जी कितने दिन से डायरेक्टर हैं? मेरा 4था साल चल रहा है। 4 साल से हैं आप। तो ये भ्रष्टाचार और ये जो दीमक है, इस पर अंकुश लगाने के क्या क्या काम किए? हम लोगों ने जहां भी कार्रवाई इस तरह की हुई है हमेशा हर वक्त कार्रवाई किया है। अच्छा। और जब भी पिछले वर्ष की परीक्षाओं में भी हम लोगों ने तमाम तरह की कार्रवाइयाँ किया। जहां पर इस तरह की परीक्षाएं हुई वहां DISH को हटाया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और वहां पर पुनर्परीक्षा कराई गई। कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं हुई है जो कि मतलब बहुत ज़्यादा सह लेकर के लोगों ने काम किया है। तो ये बताइए, जो भी कार्रवाई होती है बहुत सख्ती से होती है। तो ये जीरो टॉलरेंस है ना मुख्यमंत्री? हाँ जी। बहुत आपका चेहरे पे हंसी आ गई मुख्यमंत्री जी के जीरो टॉलरेंस की बात सुन के। तो भ्रष्टाचार से मुक्त हो चुका है लगता है शिक्षा। हम लोग पूरी तरह से कोशिश में हैं। कोई भ्रष्टाचार करने की कोशिश नहीं करेगा। जो भी करेगा उसके साथ बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश है। मुख्यमंत्री जी तो जीरो टॉलरेंस रखते हैं ना? तो हम लोग भी जीरो टॉलरेंस में ही हैं। आप भी रखते हैं। 4 साल से आप निदेशक है ना माध्यमिक शिक्षा? हाँ, 4था साल। तो बच्चे जो आज जो लीक हो गया है, पेपर रद्द हो गया है, उनका क्या गुनाह था निदेशक साहब? थोड़ा उनका कोई गुनाह नहीं था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी लीकेज हुआ है उस पर जहाँ सीरीज गई थी वहाँ प्रश्न पत्र हम लोग कैंसिल करके दूसरा प्रश्न पत्र करा रहे हैं, क्योंकि सीरीज